आज का टॉपिक कर्म सत्ता हमें देने का काम करती है और हम लोग देखने का काम करते हैं। आज से कई साल पहले जलगांव के अंदर बनी हुई ये घटना एक परिवार के अंदर एक पिता, एक बेटा और बहू, ये 3 जन का परिवार था। और थोड़े ही महीनों पहले बेटे ने अपनी मां को खो दिया। मां की इच्छा थी घर में घर देरासर हो। आचार्य भगवान द्वारा घर की प्रतिष्ठा कराई। घर के अंदर परमात्मा विराजमान हुए। परमात्मा विराजमान होने के बाद प्रतिष्ठा के थोड़े दिनों के अंदर माता का देहांत हो गया। बेटे की माता के देहांत के बाद 3 महीने के बाद बेटी की शादी हुई। शादी होने के बाद बहू का आगमन घर पे हुआ और शादी के कुछ सालों बाद बेटे ने बाप को कह दिया, पिताजी इस घर पे अथवा आप रहिए अथवा तो घर मंदिर रहे। पिताजी को आश्चर्य हो गया। पिताजी एकदम चकित हो गए। बेटे के ये वाक्य ने पिता के दिल को धक्का पहुंचा दिया और पिता ने उसी क्षण में निर्णय ले लिया, बेटा इस घर में घर मंदिर रहेगा, बट मैं यहां से निकल जाऊंगा, ये मेरा नहीं। इस घर के अंदर के घर मंदिर को मैं तो कभी नहीं निकाल सकता, पर मैं यहां से चले जाऊंगा। और पिता वहां से अपना निवास छोड़ के चले गए। निवास छोड़ने के बाद 5-1 साल के बाद वो गली से पिता गुजर रहे थे और वहां से जाने के बाद पिता को इच्छा हो गई कि नहीं, आज मैं 5 साल के बाद ये गली से मैं घर के पास से गुजर रहा हूं, आज मैं परमात्मा की पुष्प पूजा करूं। और पिता ने मन के अंदर भाव किया और मंदिर के पास एक माली बैठी थी, वो माली के पास पहुंच गए और माली को कहा, एक सुंदर सा हार और पुष्प मुझे दे। माली ने पुष्प और हार तैयार करके सेठ को देने के लिए दिया। तभी माली ने सेठ से कहा कि सेठ, इतना अच्छा परिवार था आपका, पर आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, ये मानना नहीं होता है। और तभी सेठ ने एक ही वाक्य का यूज किया, इसमें किसी का भी दोष नहीं, इसमें मेरे कर्मों का दोष है। और माली के आंख में आंसू आ गए कि सेठ, आप कर्मों को इतना बिलीव करते हो, आप जैसे सेठ को यह तकलीफ। और माली के आंख में आंसू आ गए और सेठ ने वाक्य का यूज कर दिया, अभी नहीं तो पूर्व के भाव के अंदर शायद मैंने किसी को इस तरीके से किया होगा, इसलिए कर्म सत्ता ने आज मुझे ये चीज दी थी। ये सिचुएशन के अंदर इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार के वाक्य का उपयोग उसका कारण था। सेठ पुष्प और हार लेके घर की तरफ बढ़े
और घर के अंदर प्रवेश किया। बच्चा और बहू दोनों अपनी जॉब में चले गए थे और पिता को एक अमूल्य चांस मिल गया था और पिता ने वहां पे परमात्मा की पुष्प पूजा और फूल पूजा चालू किया। और पुष्प पूजा और फूल पूजा चालू करते 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 ऐसे धड़ 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 सेठ के अंदर आंसू आ गए। सेठ अपनी जिंदगी में भी कभी इतना रोए नहीं होंगे जो उनको रुदन उस दिन था। और वो रुदन होने के बाद ऐसे भाव के अंदर सेठ चढ़ गए, कहां 1 2 2.5 3 4 घंटा प्रभु की पुष्प पूजा और फूल पूजा में सेठने लगा। और जैसे ही वो ध्यान करने के बाद सेठ बाहर आए और रात को शयन करने के लिए गए और शयन करने के बाद आधी घड़ी के बाद चक्केश्वरी देवी प्रकट। देवी प्रकट होने के बाद देवी ने सेठ को जगाया और सेठ अचंभे से जाग गए। और जागने के बाद देवी ने कहा, आज तेरी परमात्मा की इस प्रकार की भक्ति देख के मैं प्रसन्न हो गई, इसलिए मैं तेरे पास साक्षात आ गई। देवी के ये वाक्य से सेठ आनंद विभोर हो गए। देवी ने कहा, मांग ले, मैं तेरे पे आज प्रसन्न हो गई हूं, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे आज दे दूंगी। और सेठ के वाक्य उस समय भी थे। साक्षात देवी का आगमन होने के बाद आप विचार करिएगा, हम उस जगह पे रहेंगे तो हम देवी से क्या मांगते थे। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम देवी के पास धन दौलत शौहरत और नाम इसकी याचना रखते थे, पर ये सेठ के अंदर धर्म एक क्वालिटी वाला था। और ये देवी ने कहा और सेठ ने कहा कि देवी, हे चक्केश्वरी देवी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू बस एक ही चीज दे। पहले तो देवी ने बहुत रुझाया। देवी ने बोला, बोल सेठ, तू मांग, मैं तुझे जो मांगेंगी वो मैं तुझे दे दूंगी। पर सेठ जरा भी टकमग नहीं हुए। अलग ऑफर देवी ने रख दिया, पर सेठ ने हर एक ऑफर को धिक्कार कर दिया। और देवी ने कहा कि हम जैसे देवी और देवता ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते। मैं आज आई हूं, तुम मांग ले, और मैं प्रसन्न हूं कि मैं जो भगत के आ जाती हूं तो मैं खाली हाथ नहीं देती। और आप मानोगे नहीं, सेठ ने देवी को कहा कि ठीक है, तेरे नियम को मैं तोड़ नहीं सकती हूं, मैं आपसे एक ही चीज आज मांगू। मैंने जो प्रभु की पुष्प पूजा और फूल पूजा की है, हे मां चक्केश्वरी, तू मुझे उसमें से उसका एक फल दे दे। और देवी तभी कहने लगी, तूने जो पुष्प पूजा और फूल पूजा किया है, उसका फल देने की ताकत ना तो मेरे में है, ना तो देवों के अंदर है। कोई भी देवी देवता तेरे पुष्प पूजा और फूल पूजा का कोई भी लाभ नहीं दे सकता। तूने जो प्रकार से प्रभु की पुष्प पूजा और फल पूजा जो किया है, उसका तुझे जो लाभ मिला है, उसका मैं तुझे क्या दूं। और तभी ने सेठ ने कह दिया कि ठीक है, तू एक पुष्प का नहीं दे सकती है तो एक पाखड़ी का दे।
और तभी देवी ने कह दिया कि मैं वो भी नहीं दे सकती। और तभी सेठ ने कह दिया कि अगर तू ये भी नहीं दे सकती तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी देवी ने वापिस सेठ को कह दिया कि ठीक है, मैं तुझे और एक लास्ट बार पूछ लेती हूं कि अगर तू चाहता होगा तो तेरे बच्चे को मैं बाहर निकाल दूंगी और तेरे हाथ में वो घर और परमात्मा मैं तुझे। और तभी सेठ देवी को कह दिया कि देवी मां, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जैसे लिखे हुए कर्म होंगे उसी प्रकार से मुझे हो। और तभी देवी मां ने प्रसन्न होके उसे आशीर्वाद दिए और कहा, तू जो धर्म एक सद्भाव से करता है, सही में परमात्मा भी स्वयं तेरे पे हमेशा कृपा बरसाते रहे। और देवी मां चली। इस दृष्टांत से हमें इतना ही सीखना चाहिए, सबसे पहले तो धर्म क्वालिटी वाला करो, क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी होने के बाद भी क्वालिटी तो होना ही चाहिए। पुष्प पूजा हो, प्रभु की द्रव्य पूजा हो, कोई भी प्रकार की क्रिया हो, वो सभी क्रिया, सभी पूजा, प्रभु की भक्ति, हर एक चीज के अंदर एक सद्भाव, एक अहोभाव से अगर हम परमात्मा की पूजा और प्रभु ने बताई हुई क्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कर्म छूट जाते हैं और हमें सद्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी क्षण पे अगर कोई व्यक्ति आपकी कोई भी घटना को बताता है तो एक ही वाक्य हमेशा रखिएगा, जो कुछ भी हुआ है मेरे कर्म के कारण है। मैंने कल उठ के देखा होगा, इसलिए कर्म सत्ता ने आज मुझे ये चीज दिया है। इस कोटेशन को आज हम हमारे आत्मा द्वार के अंदर, हमारे दिल के अंदर बैठा दो। आप सभी का सही में हर एक प्रकार से, हर एक कर्म के क्षेत्र में हम सब बहुत 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 हड़ू कर्मी होते जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को धर्म लाभ।